एक प्रोफेसर क्लास में अपनी राय रखता है और अगले ही दिन गिरफ्तार हो जाता है। एक छात्र सड़क पर शांति से नारा लगाता है और उस पर पैलेट गन चला दी जाती है। एक पत्रकार सरकार से सवाल पूछता है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज के भारत की सच्चाई है। और सवाल यही उठता है कि क्या यही वो आज़ादी है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी? क्या है पूरा माजरा, बताएंगे आपको। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद जरूरी और गंभीर मुद्दे पर, भारत के संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार की और आज के दौर में उस अधिकार की असली हालत की। यह पूरा विश्लेषण आधारित है वरिष्ठ साहित्यकार मृदुला गर्ग के एक लेख पर, जिसे द वायर हिंदी ने प्रकाशित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदुला गर्ग अपने लेख की शुरुआत एक निजी याद से करती हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तब वे सिर्फ 9 वर्ष की थी, लेकिन आज़ादी का मतलब उन्हें बचपन से ही समझ आने लगा था। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना सभाओं में जाना और अपने पिता और साथियों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के गुप्त पहलुओं को करीब से देखा था। उनके घर में बच्चों को राजनीति से दूर नहीं रखा जाता था, बल्कि उन्हें अपनी राय रखने की पूरी आज़ादी दी जाती थी। और यहीं से उन्हें यह समझ आया कि आज़ादी का असली मतलब है अपने विचार बिना डर के खुलकर कह पाना। और आगे चलकर संविधान ने इसी को नागरिकों का एक मौलिक अधिकार माना है। लेकिन इस लेख की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मृदुला गर्ग साफ कहती हैं कि लेखक हो, कलाकार हो या बुद्धिजीवी, किसी को भी बाकी नागरिकों से अलग या खास दर्जा नहीं मिलता है। उनके मुताबिक चाहे आप उपन्यास लिखें या पत्थर तोड़ें, संविधान के नज़र में आपका स्वतंत्रता का अधिकार बराबर ही है। यानी यह अधिकार सिर्फ लेखकों या कलाकारों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर आम नागरिक का बुनियादी हक है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों में से स्वतंत्रता का अधिकार आज सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों है? इसका जवाब है क्योंकि आज इसी अधिकार का सबसे ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है। लेखिका बताती है कि वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी अपने विचार बोलने और लिखने का हक संविधान हमें देता है। लेकिन जब कोई सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो प्रोफेसर हो, छात्र हो, पत्रकार हो या कोई रंगकर्मी, तो अक्सर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। राज्य की आलोचना करना मानो देशद्रोह बन जाता है। और सबसे चिंता की बात यह है कि जिन्हें तथाकथित विद्रोही कहा जाता है, वे बिना मुकदमे और बिना जमानत के सालों जेल में रहते हैं। जबकि संविधान साफ कहता है कि जब तक अपराध साबित ना हो, जमानत मिलना भी एक मौलिक अधिकार है। लेखिका आगे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की बात करती हैं। संविधान के मुताबिक सरकार की नीतियों या विचारधारा का शांतिपूर्ण विरोध करना भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन आज हकीकत यह है कि प्रदर्शन करने वालों पर, चाहे वे नाबालिग बच्चे ही क्यों ना हो, लाठी चार्ज होता है, पैलेट गन का इस्तेमाल होता है और महिला प्रदर्शनकारियों को यौन हिंसा तक का सामना करना पड़ता है। मृदुला गर्ग इसे बेहद विडंबनापूर्ण बताती हैं, क्योंकि एक तरफ संविधान हिंसा भड़काने वाले या नफरत फैलाने वाले प्रदर्शनों को गलत मानता है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य खुद अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करके जनता के शांतिपूर्ण और कानूनी अधिकार को कुचल देता है। इस लेख का मूल सार यही है कि आज भारत में स्वतंत्रता का मतलब बदल गया लगता है। अब यह सत्ता की मनमानी बन गई है, ना कि जनता का अधिकार। लेकिन यहाँ लेखिका यह भी कहती है कि जितना दमन बढ़ता है, उतनी ही निडरता से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। सवाल यही है कि आखिर में जीत किसकी होगी, संविधान की या सत्ता की तानाशाही की? लेखिका के मुताबिक यह फैसला आने वाले समय में ही साफ होगा। तो यह था मृदुला गर्ग के विचारों से भरा एक लेख। आपको इस पर क्या लगता है? क्या आज हमारा स्वतंत्रता का अधिकार सच में खतरे में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।